तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का सब्जेक्ट मैथ्स का वीकली टेस्ट का आंसर की, जो आज एग्जाम हुआ यानी 1 फरवरी को। ठीक है, इसमें फुल मार्क्स आप लोग को था 40 और यहाँ पर 90 मिनट का समय दिया गया था, मतलब ओवरऑल 1.5 घंटा। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप बाय द वे लिंक से ज्वाइन नहीं हो पा रहे हो, कुछ इशू हो रहा हो, तो आप क्या करिए कि टेलीग्राम में जाइए, वहाँ पर सर्च मारिएगा मैथमेटिक्स टीम, तो वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, और हाँ, अब हम 12th का जो है सो शर्मा केस का सोल्यूशन करवाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कल ही से मेरा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। खंड ए में 2-2 नंबर का 10 क्वेश्चन, तो टोटल आप लोग का यहाँ पर 20 नंबर हो जाता है MCQ टाइप में। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, यदि E और F स्वतंत्र घटना है तो यहाँ केवल हिंदी में है, तो हम आप लोगों को इंग्लिश में भी बता देंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है, यदि E और F स्वतंत्र घटना है तो क्या होगा, मतलब कौन सा कंडीशन सही है, इंग्लिश में बता देते हैं। इफ़ E एंड F आर इंडिपेंडेंट इवेंट देन कौन सा कंडीशन सही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F, या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, या तो फिर सी में दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F, या तो फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये तो मॉडल सेट में भी क्वेश्चन डाला गया है ना, इंडिपेंडेंट इवेंट वाला, सबसे लास्ट क्वेश्चन तो यही है मॉडल सेट का। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 होना चाहिए। क्या बोल रहा है, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ A 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ B 0, और यहाँ पर ये सब चीज़ गलती से लिखा गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B क्या होगा, ये बात पूछ रहा है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A दिया है, B दिया है, तो बोल रहा है कि A बाय B क्या होगा। तो देखिए हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B को कैसे खोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B और बटे में प्रोबेबिलिटी ऑफ B। खोलने का तरीका यही है, कंडीशन प्रोबेबिलिटी का, नीचे जो रहेगा उसी का प्रोबेबिलिटी, ऊपर में दोनों का इंटरसेक्शन। तो देखिए नीचे में कितना दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ B का मान दिया हुआ 0, अब ऊपर में इंटरसेक्शन नहीं दिया, तो इंटरसेक्शन से हमको क्या लेना, जब नीचे में 0 हो जाता है तो क्या होता है, मीनिंगलेस होता है, मतलब अपरिभाषित होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित हो गया। यानी इसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, मीनिंगलेस। ठीक है, सी नंबर में आइए, तो इन्फिनिटी। सी नंबर में यदि A और B ऐसी घटनाएं हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B और बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A हो तो कौन सा कंडीशन सही है, यानी ये सबसेट ऑफ B, ये बराबर B, ये इंटरसेक्शन B बराबर 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो देखिए इसको हम खोल देते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या दिया गया, A बाय B और बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B है, तो इसको खोलते हैं। कैसे खोलेंगे, तो दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर में और नीचे में जो रहता है उसी का प्रोबेबिलिटी, तो B है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B हो जाएगा इज इक्वल टू, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई A है, तो ऊपर में दोनों का इंटरसेक्शन, तो B इंटरसेक्शन ये लिखें या तो ये इंटरसेक्शन B लिखें, बात बराबर होता है। ठीक है, और बटे में प्रोबेबिलिटी ऑफ A। आप देखिए ऊपर में तो कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में जैसे ही कैंसिल होगा तो बचेगा 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ B और इज इक्वल टू 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ F दिया है 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F दिया 1/4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय F पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर E बाय F पूछ रहा है तो हम अभी बोले थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऊपर में दोनों का इंटरसेक्शन E इंटरसेक्शन F, नीचे में क्या करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो नीचे रहता है उसी को लिखना है, मतलब ऊपर में दोनों का इंटरसेक्शन और नीचे में जो दिया है उसका प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगी, F हो जाएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ F, तो दोनों का इंटरसेक्शन दिया 1/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ F की क्या दिया हुआ है, F क्या दिया हुआ है, तो 3/4, तो यहाँ से 4 विथ कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1/3। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ इंग्लिश बोलने से हमको कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि आप लोग को ये तो थोड़ा बहुत आता ही है, इसमें कोई इंग्लिश उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हिंदी से भी आप समझ सकते हो। ठीक है, क्या बोल रहा है, 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A, यानी 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बराबर दिया 5/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ B बराबर दिया 5/13, तो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B 2/5 हो गया। ठीक है, तो इसका यूनियन बताना है। तो देखिए हम लोग को क्या चाहिए, यूनियन चाहिए, और यूनियन
अगर निकालेंगे तो यूनियन के लिए क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए और इंटरसेक्शन चाहिए। तब इंटरसेक्शन हम लोग को नहीं दिया, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी हम लोग को दिया है। तो इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा, तो इसके मदद से निकल जाएगा। ठीक है, हम लोग इसको निकालना जानते हैं। चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे तो इधर 2 डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5/26, 5 में क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो दिया 5/13। अब हम लोग को क्या करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी दिया है वो कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी क्या दिया हुआ 2/5। तो इसको खोल दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और डिवाइडेड बाय जो नीचे रहता है उसका प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 2/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान रख करके क्रॉस कर दीजिए, वही हो जाएगा क्या चाहिए इंटरसेक्शन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हम मान नहीं पुट करते, हम डायरेक्ट क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान पुट करके 5/13 दिया गया ना, तो 5/13 तो 2/5 और गुना में जाएगा तो क्या हो जाएगा 5/13। तो यहाँ से 5 विद कैंसल, यानी 2 क्या आ गया 13। तो इंटरसेक्शन हम लोग का क्या आ गया 2/13 आ गया, 2/13। अब हम लोग यूनियन निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन कितना आया था, तो यहाँ पर रख दीजिए मान, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, तो 5/26 और प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 5/13 यही है। और यहाँ क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी अभी हम लोग निकाले थे, कितना आया था तो 2/13। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देंगे माइनस में 2/13। यहाँ पर एलसीएम लेके सॉल्व कर दीजिए, वही हो जाएगा आंसर। तो चलिए यहाँ पर एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 26, तो 26 तो यहाँ 5 का 5 ही रहेगा, 13 दूनी 26, तो 5 दूनी क्या हो जाएगा 10, माइनस में 13 दूनी 26, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4, तो 10 और 5 15, 15 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 11 और बटे में 26, तो ये क्या हो जाएगा 11/26 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन आइए, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 6। तो ये भी तो उसी टाइप का है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये दिया है, बी दिया है, यूनियन भी दिया है, तो बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ये निकालना है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ है, हम लोग को अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ये पूछ रहा है तो हम लोग इसमें जानते हैं कि इंटरसेक्शन होता है, लेकिन यहाँ इंटरसेक्शन देवे नहीं किया, तो हम लोग को सबसे पहले इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो इंटरसेक्शन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी 6/11 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब 5/11 और माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यानी 7/11। ठीक है, एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 11, और जब नीचे में सेम होता है तो ऊपर वाले को आप डायरेक्ट जोड़ सकते हो। ठीक है, तो 6 5 11, 11 में से 7 जाएगा तो हो जाएगा 4। तो ये आ गया हम लोग का क्या चीज़, मतलब 4/11 इंटरसेक्शन। तो अब यहाँ से निकालिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई क्या है ये है। ठीक है, तो इसको खोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा दोनों का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी और बटे में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा ये हो जाएगा क्योंकि नीचे में ये है। ठीक है, अब यहाँ पर मान रख दिए, अभी हम लोग इंटरसेक्शन लाए थे, कितना आया था 4/11 और बटे में प्रोबेबिलिटी ऑफ ये कितना 6/11, तो 6/11 हो जाएगा। ठीक है, 11 विद कैंसल, तो 4/6 कटेगा तो हो जाएगा 2/3, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये दिया है, बी भी दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए भी दिया है, तो बोल रहा है यूनियन क्या होगा। तो यूनियन निकालने के लिए इंटरसेक्शन पता होना चाहिए, और इंटरसेक्शन कहाँ से निकलता है, तो कंडीशन वाला प्रोबेबिलिटी से। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग यहाँ से इसको खोलते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए या तो ये इंटरसेक्शन बी बात बराबर है, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ जो नीचे रहता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू कितना दिया हुआ 0.4 दिया हुआ है। अब यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी निकाल सकते हैं, ए इंटरसेक्शन भी बराबर क्या हो जाएगा 0.4 और इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ये कितना दिया हुआ 0.6 दिया हुआ, तो यहाँ पर रख दीजिए 0.6, 0. क्या हो जाएगा 6, तो गुना करिएगा तो 6 × 24 यानी 0. क्या हो जाएगा 24, 2.4 नहीं लिख दीजिए गलत हो जाएगा। ठीक है, काहे कि हम लोग पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे में 2 जीरो आएगा, उसके बाद गुना करने के बाद फिर जितना जीरो नीचे रहेगा उतना के बाद पॉइंट दे देना। ठीक है, तो ये हो जाए 0.24। अब क्या करना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो ये यूनियन बी निकालते हैं। ठीक है, तो यूनियन में क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी,
बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी 0.6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी 0.3 और माइनस में क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन बी अभी हम लोग निकाले थे, कितना आया था 0.24। तो यहाँ से क्या कर दीजिए सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से 6 और 3 9 मतलब 0.9 और माइनस में 0.24 आपने से 0 दे देंगे तो 90 में से 24 जाएगा तो क्या बचेगा। तो अगर 90 में से 24 तो 10 में से 4 6 बचेगा, 7 में से 2 मतलब 8 में से 2 तो 6, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है 0.66। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है, बी भी दिया है, यूनियन भी दिया है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इंटरसेक्शन क्या होगा। तो देखिए इसमें तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी 1/3 और माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा तो ए यूनियन बी यानी 2/3। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। 3 और 2 का एलसीएम 6, 2 3 जा 6, यहाँ पर 3 हो जाएगा, प्लस में 3 2 जा 6 तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, माइनस में 3 2 जा 6 तो 2 2 जा 4 तो 3 और 2 5, 5 में से 4 जाएगा तो 1/6 हो जाएगा, ठीक है 1/6। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट 8वां का, ठीक है। नेक्स्ट वन आइए, 8वां का क्या हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट वन आइए क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है अधिक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/8 है, मतलब इतना इतना दिया गया, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी पूछ रहा है, तो ये और इजी क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी खोलने का तरीका क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों का इंटरसेक्शन और डिवाइडेड बाय जो नीचे रहता है उसी को लिखना होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी देखिए मान दिया गया, पुट कर दीजिए आ जाएगा आंसर 1/4 और बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है तो 1/2। तो यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा क्या, तो यहाँ से 2 2 विथ कैंसल तो आ जाएगा क्या 1/2 यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है पासों का एक जोड़ा यानी पासों मतलब क्या डैश, डैश जो लूडो गोटी होता है उसको फेंक रहा है, मतलब एक जोड़ा को, एक जोड़ा मतलब क्या 2 गो लूडो गोटी एक साथ उछाला जा रहा है। तो यहाँ पर टोटल जो सैंपल स्पेस हो जाएगा तो 6 का स्क्वायर मतलब 36 हो जाएगा, ठीक है। और बोल रहा है क्या प्रत्येक पासे में यानी दोनों पासा में क्या होना चाहिए सम अभाज्य संख्या, सब अभाज्य संख्या की मतलब प्राइम नंबर, सम मतलब इवेन, ठीक है। तो इवेन प्राइम नंबर एक ही को होता है, तो उसमें एक ही को होता है तो मतलब क्या 2 2 आना चाहिए। दोनों में क्या बोल रहा है कि प्रत्येक पासे पर एक सम अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो ये तो एक ही बार आएगा ना, 2 2 एक ही चांस से एक ही बार बन सकता है। तो ये हो जाएगा ऊपर में क्या लिखते हैं तो आने वाला चांस और नीचे में क्या लिखते हैं टोटल, तो टोटल कितना 36 तो 1/36 हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, वैसे भी हम इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए इतना देर न करते हुए आप लोग को इतना ही में समाप्त करते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं।